और सूत जी महाराज कहते हैं कि चतुर भगत वो है जो ऐसे संगम का संग कर लेता है। कैसे संगम का? जहाँ संत और ग्रंथ का संग होता है, ऐसे संगम का जो संग कर लेता है उसका संग वेंकुटपुरी तक चलता है। कहां तक चलता है? वेंकुटपुरी तक। जब राजा परीक्षित गंगा के किनारे पहुंचे और श्री सुखदेव जी महाराज के हाथ में भागवत ग्रंथ को देखा तो वही गुण याद आया। गुणीजनों के संग में बैठे थे और गुणीजनों से गुण मिला था कि जीवन में संत और ग्रंथ के दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि दौड़ कर जाओ और संग कर लो। तो वही राजा परीक्षित दौड़ कर गए, गुरु के चरणों में लिपट गए। और जब गुरुदेव ने भाव देखा राजा परीक्षित का तो गुरुदेव ने कहा कि राजन, तेरा भाव ऐसा है कि 7 दिन क्या 7 मिनट में भगवान मिल जाए तुझे। 7 दिन क्या 7 मिनट में भगवान मिल जाए। वही राजा परीक्षित ने गुरुवर को प्रणाम किया। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं कि राजा परीक्षित का भाव देखकर आज श्री सुखदेव जी महाराज आनंदित हो गए। और ध्यान देना, गुरु नाम लेने की परंपरा चल रही है। हम भी गुरु नाम लेंगे, हम भी गुरु नाम लेंगे। लेकिन जब गुरु नाम लो तो जीवन भी हमारा ऐसा होना चाहिए कि सदगुरु भगवान भी हमें पाकर आनंदित हो जाए। जीवन हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुरु नाम कलंकित हो जाए। श्री सुखदेव जी महाराज आनंदित हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया कि मुझे ऐसा शिष्य मिला है। कहा, राजन तुझे श्राप मिला है, 7वें दिन नाग डसेगा, तू चिंता क्यों करता है? अब ध्यान देना, राजा परीक्षित ने क्या कहा कि गुरुदेव मुझे चिंता नहीं है, मैं तो इसलिए घबरा रहा हूं क्योंकि शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि जिसे नाग डसता है वो नाग की योनि में जाता है। काई की योनि में जाता है? जिसे नाग डसता है वो नाग की योनि में जाता है, नरक में जाता है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे नाग डसने से अगर मैं नरक में भी चला जाऊं तो मुझे कोई भय नहीं है, मैं नरक भी स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जिसे नाग डसता है उसकी 7 पीढ़ी भी नरक में चली जाती है। कितनी? 7 पीढ़ी। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुवर अगर मेरे कारण 5 पांडव जैसे पूर्वज नरक में चले जाए ये मुझे स्वीकार नहीं। और ध्यान देना, ये गुण जरूर लेना चाहिए कि जीते जी तो माता पिता की खूब सेवा की हमने, लेकिन माता पिता की मृत्यु के बाद जो हम उल्टे कर्म कर रहे हैं, गंदी चीजों का सेवन कर रहे हैं, छल कपट से काम कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि हमारे जो पूर्वज हैं वो नरक में चले जाएंगे, हमारे जो पितृ हैं वो नरक में चले जाएंगे और पितृ दोष हो जाएगा। यहाँ सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कह रहे हैं कि 4 कारणों से पितृदोष होता है। कितने कारणों से? ध्यान देना सभी, 4 कारण से। अगर ये 4 कारण अगर आपके घर में, आपके परिवार में है तो आपके परिवार पे पितृदोष लगा ही रहेगा। अब समझना कथा को, वो 4 कौन कौन से कारण है। पहला कारण, जिस घर में मांस का सेवन होता है, शराब का सेवन होता है, वहां पितृदोष लगा रहता है। चाहे वो कितने भी पितृ भागवत करवा ले, गीता जी करवा ले, कुछ भी जो भी उपाय करवाना सब करवा ले, लेकिन जिस घर में मांस का सेवन होता है, शराब का सेवन होता है, उस परिवार के ऊपर, उन बाल बच्चों के ऊपर महापितृदोष लगा ही रहता है। ध्यान देना। और यह बताया है कि जिसका पितृ दुखी है उसकी संतान कभी भी सुखी नहीं रह सकती।
जिसका पितृ दुखी है। तो पहला कारण क्या बताया है, ध्यान देना, पहला कारण क्या है, जिस घर में मांस का सेवन होता है, शराब का सेवन होता है, ठीक है। फिर दूसरा कारण ये बताया कि जिस घर में पूरे परिवार वाले, महिला भी देख लो, पुरुष लोग भी देख लो, जिनका संग गलत लोगों के साथ है, जो दुष्टों के संग में बैठते हैं, पापियों के संग में बैठते हैं, जो कर्कशा के संग में बैठते हैं, सूर्पंखा के संग में बैठते हैं, उनके घर पे भी महापितृ दोष लगा रहता है। अब कर्कशा सूर्पंखा समझ गए आप पहचान लेना कि आपकी सहेलियां कहीं सूर्पंखा तो नहीं है, घर तुड़वाने का काम तो नहीं कर रहे हैं। याद रखना, जीवन में अगर कल्याण चाहते हो तो दो चीजों का ध्यान रखना, संगत और पंगत। और यहाँ सूत जी महाराज कह रहे हैं कि 4 कारणों से महापितृ दोष होता है। पहला कारण शराब और मांस का सेवन करने से, दूसरा जो दुष्टों का संग करता है, मैं बैठा कहाँ हूं, मेरे घर की बहू कहाँ बैठी है, मेरा बेटा कहाँ बैठा है, मेरी बेटी कहाँ बैठी है। कहते हैं जो दुष्टों का संग करते हैं, जो पापियों का संग करते हैं, उनके भी पितृ दुखी हो जाते हैं। इसलिए ये गुण जीवन में जरूर उतारना कि मैं बैठा कहाँ हूं, बैठक का ध्यान रखो।